एक बार का जिक्र है कि एक महात्मा ने कुछ भजन बंदगी की। इस स्टोरी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एक बार का जिक्र है कि एक महात्मा ने कुछ भजन बंदगी की। एक दिन भजन बंदगी के बाद उसने घोषणा की कि जो मेरे दर्शन करेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। वह पालकी में बैठकर जा रहा था और बेशुमार स्वर्ग के इच्छुक लोग उसके दर्शन करने आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा हुआ था। शोर सुनकर उसने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा कि एक महात्मा आ रहा है। उसकी घोषणा है कि जो उसके दर्शन करेगा सीधा स्वर्ग को जाएगा। इतना सुनना था कि फकीर सड़क की ओर पीठ करके मुंह ढककर बैठ गया। जब स्वर्ग पहुंचने वाले महात्मा की पालकी वहां से पहुंची तो वह हैरान रह गया कि यह कौन है जो मुझे देखने की बजाय मुंह ढककर बैठा गया है, जबकि सारी दुनिया मेरे दर्शन के लिए आ रही है। यह सोचकर बोला कि पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतर कर पूछा, भाई तूने मुंह क्यों ढका हुआ है। फकीर ने उत्तर दिया कि मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। मुझे जाना है सचखंड को और तू देता है स्वर्ग में। तेरा मुंह क्यों देखूं। तब पालकी वाले महात्मा ने कहा, आज से तू मेरा मुर्शिद है। इसलिए ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि आशिकी के यारम मरा बाकुरफो बाईसा इमा सिहिकार तिस नाए दरदम मरा बा वसलो बा हिरजा शिकार। मैं उसका आशिक हूँ। मुझे मोमीन बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं न कुर्ब मांगता हूँ, न ईमान और न जुदाई, न मिलाप। सच्चे भगत परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं। स्वर्ग बैकुंठ नहीं है। संतों का प्रभु से इतना प्रेम होता है कि वे सांसारिक प्रलोभनों से अनासक्त रहते हैं। उन्हें तो प्रभु के मिलाप से ही सच्चा सुख मिलता है। जिस वक्त गुरु हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो उसने शिष्यों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। आपने उत्तर दिया कि वह बाबा बकाल गांव में मिलेगा। शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति न मिला जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। इससे इस बात की अनिश्चितता पैदा हो गई कि गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मौके पर फायदा उठाकर सोडी खानदान के 22 आदमी गुरु बन बैठे। इस दौरान गुरु हरकिशन जी ने एक शिष्य तेरा बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। उस जमाने में मक्खन शाह नामक एक शिष्य जो कि सौदागर था, अपने माल का जहाज भरकर वह फारस से भारत को ला रहा था। रास्ते में तूफान के कारण जहाज अटक गया और डूबने लगा। डूबते हुए जहाज की छत पर बैठे मक्खन शाह ने
घुटने टेक कर और हृदय जोड़कर विनती की, इस वक्त जो गुरु है, अगर वह मेरे जहाज को पार कर दे तो मैं 500 मोहरे भेंट करूँगा। इतना कहना था कि जहाज चल पड़ा। जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा तो माल बेचकर उसने काफ़ी लाभ कमाया। जब वह गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गए तो उसे पता चला कि गुरु साहिब तो चोला छोड़ चुके हैं। उसने बताया गया कि गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसने बाबा बकाल जाना पड़ेगा। वह पूछता पूछता बाबा बकाल आ गया। वहाँ 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। अब सोचने लगा कि मोहरें किसको दूं, कुछ समझ में न आया। आखिर 5-5 मोहरे सबके आगे रखता गया कि जिसने मेरे जहाज को पार लगाया है अपने आप ही बोल पड़ेगा। लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र न किया, सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे कि खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि यहाँ और भी कोई महात्मा है। किसी ने बताया कि एक और भी है जिसको तेगा कहते हैं। मन में सोचा कि चलो उसके भी दर्शन कर लें। जब गुरु तेगा बहादुर जी के पास पहुंचा तो पहले की तरह 5 मोहरे आगे रखकर माथा टेक दिया। गुरु साहिब ने कहा कि बाकी मोहरे कहाँ हैं? तूने 500 मोहरे का वादा किया था। जरा मेरा कंधा तो देख, जहाज की कीलों के कितने जख्म लगे हुए हैं। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतारकर कंधा दिखा दिया। यह कौतुक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरे रख दी। जब पक्का निश्चय हो गया तो उसी मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई, गुरु लधो, गुरु लधो रे, गुरु लधो। यानी गुरु मिल गया रे, गुरु मिल गया। जब लोगों को पता चला तो बाकी की 22 गुरु गद्दियाँ उठ गई। उनका रोजगार बंद हो गया। जिज्ञासु बहुत बड़ी संख्या में गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में आने लगे। जब लोगों ने नामदान के लिए अर्ज की तो उन्होंने कहा कि गठरी भारी है, गुरु के भरोसे से ही उठाई जा सकती है। संतों के पास नाम की दौलत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी दम नहीं मारते, घमंड नहीं करते।